अब देखते हैं उन अमीनो एसिड्स को जिनसे हमारे पास सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बनता है। इनके लिए निमोनिक है माइटी वैम्पायर्स इनवेड ट्वाइलाइट, एम से मिथायोनिन, वी से वैलिन, आई से आइसोल्यूसिन और टी से थ्रियोनिन। माइटी वैम्पायर्स इनवेड ट्वाइलाइट, मिथायोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेटाबॉलिज्म है वो है मिथायोनिन की, और ये इसका सवाल भी बहुत ज़्यादा अक्सर औकात पेपर में आया होता है, और इसकी मेटाबॉलिज्म को हम याद करते हैं। सबसे पहले काम होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो कार्बन जो स्केलेटन है किसी भी मेटाबॉलिज्म का, पहले आपको उसके बारे में पता हो। तो देखिए, ये मिथायोनिन है, इसने कन्वर्ट होना है सैम में। सैम क्या है? एस एडिनोसाइल मिथायोनिन में। सैम ने कन्वर्ट होना है आगे सा में। सा क्या है? एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन। सा ने आगे कन्वर्ट होना है होमोसिस्टीन में। होमोसिस्टीन ने आगे सिस्टाथायोन में, और सिस्टाथायोन ने आगे सिस्टाइन से। आप तो सोच रहे होंगे हमें तो एंड प्रोडक्ट सक्सीनाइल को एंजाइम में बनाना था, और यहाँ पे तो सिस्टाइन है। हम इससे आगे सिस्टाइन भी बना लेंगे, मगर फिलहाल हमारी बुक में इधर इतना लिखा हुआ है, तो अभी हम पहले इतने को समझते हैं। अब हम देखते हैं इसके एंजाइम्स कौन से हैं। एंजाइम्स को देखें आप। सबसे पहले जब मिथायोनिन ने सैम में कन्वर्ट होना है, तो एंजाइम हमारे पास मिथायोनिन एडिनोसाइल ट्रांसफरेज। देखिए इसमें एडिनोसिन ग्रुप आ गया ना, तो इसमें एडिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। सैम ने आगे कन्वर्ट होना है सा में, तो मिथाइल ट्रांसफरेजेज। आगे सान ने कन्वर्ट होना है होमोसिस्टीन में, तो एंजाइम है सा हाइड्रोलेज। आगे होमोसिस्टीन ने कन्वर्ट होना है सिस्टाथायोन में, तो एंजाइम है सिस्टाथायोन बीटा सिंथेटेज। और सिस्टाथायोन ने आगे कन्वर्ट होना है सिस्टाइन में, तो एंजाइम है सिस्टाथायोनेज। अब हम देखते हैं इसमें क्या कंपाउंड्स ऐड करने और रिमूव करने, उससे एंजाइम्स याद करना और आसान हो जाएगा। ये देखिए इनके रिएक्शन प्रोडक्ट्स को। जब मिथायोनिन ने सैम में कन्वर्ट होता है, तो एटीपी आता है, वो अपना एडिनोसिन ग्रुप मिथायोनिन को दे देता है और अपने फॉस्फेट सारे रिलीज कर देता है। तो ये बन गया एस एडिनोसाइल मिथायोनिन। एस एडिनोसाइल मिथायोनिन पे फिर मिथाइलेटेड एक्सेप्टर्स आते हैं, वो खुद मिथाइलेट हो जाते हैं और मिथाइल ग्रुप यहाँ से ले जाते हैं। तो सैम कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सा में, एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। सा पे जब सा हाइड्रोलेज एक्ट करता है, तो वाटर आता है और इसका एडिनोसिन ग्रुप बाहर ले जाता है, तो ये सा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? होमोसिस्टीन में। होमोसिस्टीन पे फिर सेरीन आता है, और सेरीन आके वाटर को निकाल निकाल के ले जाता है और सिस्टाथायोन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कोएंजाइम है विटामिन B6। लास्टली सिस्टाथायोन ने जब सिस्टीन में कन्वर्ट होना है, तो वाटर ने एंटर होना है और अल्फा कीटो ब्यूटारेट और अमोनिया ने बाहर निकल जाना है, और यहाँ पे हमारे पास कोएंजाइम है विटामिन B6। इतना पोर्शन रिएक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता आपको सारा आना चाहिए, बिकॉज सवाल तो सबका ही आता है, मगर इतना पोर्शन इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं ये रिएक्शन वापस होमोसिस्टीन से मिथायोनिन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अब ये रिएक्शन इस तरह किस तरह प्रोसीड करता है, ये देखें। होमोसिस्टीन ने वापस कन्वर्ट होना है मिथायोनिन पे। अब इस पे कौन से कंपाउंड्स आएंगे, अब वो देखते हैं। ये देखें, होमोसिस्टीन के साथ N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि विटामिन B9 की एक फॉर्म है, वो आगे होमोसिस्टीन के साथ रिएक्ट करता है और टेट्राहाइड्रोफोलेट ग्रुप रिलीज कर दिया जाता है, और होमोसिस्टीन ये एक मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट करने के बाद वापस मिथायोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है मिथायोनिन सिंथेटेज, और जो उसका को एंजाइम है वो है विटामिन B12। आपने एक चीज़ नोट की है, इस पूरे रिएक्शन में हमारे पास पूरा विटामिन B कॉम्प्लेक्स के 3 मेजर एंजाइम्स को एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले विटामिन B6, इधर B9 आ गया और इधर विटामिन B12 आ गया। तो जब विटामिन B की कमी होती है, B कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, तो ये वाला सारा रिएक्शन और भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन हैम्पर हो जाते हैं, मगर ये रिएक्शन पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है और क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सिस्टाइन से आगे हमने कहा था कि हमने तो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए बनाना था, तो ये तो सिस्टाइन बना। सिस्टाइन आगे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के जरिए प्रोपियोनाइल कोए में कन्वर्ट होता है, और वो प्रोपियोनाइल कोए आगे सक्सीनाइल कोए में। इस तरह फिर अल्टीमेटली हम सक्सीनाइल कोए ड्राइव कर ही लेते हैं इस रिएक्शन के जरिए। देखते हैं अब हम रिलेशनशिप ऑफ होमोसिस्टीन टू वैस्कुलर डिजीजेस। जब प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो दे कॉज ऑक्सीडेटिव डैमेज, दे कॉज इन्फ्लेमेशन एंड दे कॉज एंडोथेलियल डिसफंक्शन।
ये तीन चीज़ें दे आर फैक्टर्स फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। हमने अभी देखा था मिथायोनिन सिंथेसिस, मिथायोनिन की मेटाबॉलिज्म में कि किस तरह पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तीन मेजर एंजाइम्स, तीन मेजर कोएंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसकी कैटाबॉलिज्म में। तो प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल्स दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल्स ऑफ विटामिन B9, विटामिन B12 एंड विटामिन B6। अगर इनके लेवल ज़्यादा होंगे तो होमोसिस्टीन डिग्रेड होगा प्रॉपर्ली, इसके लेवल फॉल होंगे, और अगर इनके लेवल्स कम होंगे, ये विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, तो प्लाज्मा होमोसिस्टीन के लेवल ज़्यादा होंगे और फिर ये सारे फैक्टर्स अपीयर होंगे। अगर हम इफ़ द बॉडी इज़ अनएबल टू मेटाबोलाइज होमोसिस्टीन, तो होमोसिस्टीन यूरिन में भी अपीयर होता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं क्लासिक होमोसिस्टीन यूरिया। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन में होमोसिस्टीन के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो इंडिकेटिव होते हैं फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर अर्ली डेज ऑफ द फीटस की डेवलपमेंट में अगर फॉलिक एसिड ना मिले तो बहुत ज़्यादा सवेयर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स अपीयर हो जाते हैं हमारे पास बच्चों में। Now let's see the amino acids that form acetoacetyl-CoA और acetyl-CoA। इसके लिए नमूने क्या है? The lion is lying peacefully today। T for tryptophan, L for leucine, I से isoleucine, L से दोबारा lysine, P से phenylalanine and T से tyrosine। The lion is lying peacefully today। Tryptophan, leucine, isoleucine, lysine, phenylalanine and tyrosine। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ट्रिप्टोफान की मेटाबॉलिज्म का जिक्र है, तो देखते हैं। ट्रिप्टोफान एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद कन्वर्ट होता है किन्यूरीन में, और ट्रिप्टोफान डाइऑक्सीजनेज हमारे पास एंजाइम होता है। किन्यूरीन आगे फिर कन्वर्ट होता है एलनीन में एंड 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानीलेट में। ये जो 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानीलेट है ना, ये आगे कन्वर्ट होता है किसमें? एसीटोएसिटाइल को है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, और साथ में क्विनोलिनेट में। क्विनोलिनेट में आगे PRPB ऐड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NADH में या फिर NAD में। ये थी ट्रिप्टोफान की मेटाबॉलिज्म।